श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर स्कंद 2 अध्याय 3। किस किस देवता की सच्चे मन से भक्ति करने पर कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को समझाया। राजा परीक्षित को इतनी कथा सुनाकर सुखदेव मुनि जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको प्रभु की भक्ति करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है उस विषय में बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। मन से भक्ति करने से प्राणी को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन राजन, जिस प्राणी को सत्य को बढ़ाने की इच्छा बलवती हो उसे ब्रह्मा जी की भक्ति करनी चाहिए। इंद्रियों की वृद्धि चाहने वाले प्राणी को देवराज इंद्र की भक्ति करनी चाहिए। अधिक संतान की इच्छा रखने वाले प्राणी को दक्ष प्रजापति की भक्ति करनी चाहिए। द्रव्य की इच्छा रखने वाले प्राणी को देवी की भक्ति करनी चाहिए और तेज की इच्छा रखने वाले प्राणी को वसुदेव की भक्ति करनी चाहिए। कामदेव की वृद्धि चाहने वाले प्राणी को रुद्र की भक्ति करनी चाहिए। बल की इच्छा रखने वाले प्राणी को भगवती की भक्ति करनी चाहिए। सुंदरता की चाह रखने वाले प्राणी को गंधर्वों की भक्ति करनी चाहिए। सुंदर स्त्री पाने की चाह रखने वाले प्राणी को उर्वशी अप्सरा की भक्ति करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए महादेव की भक्ति करनी चाहिए। परिवार का मान सम्मान चाहने वाले प्राणी को अपने पितरों की भक्ति करनी चाहिए। घर परिवार की रक्षा करने वाले प्राणी को पुण्यात्मा जीवों की भक्ति करनी चाहिए। शत्रुओं का सर्वनाश चाहने वाले प्राणी को नित्रति की भक्ति करनी चाहिए। लंबी आयु पाने के लिए प्राणी को अश्विनी कुमारों की भक्ति करनी चाहिए। सुंदर पति पाने की चाह रखने वाली स्त्री को पार्वती जी की भक्ति करनी चाहिए और समस्त प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह रखने वाले प्राणी को प्रभु श्री नारायण की भक्ति करनी चाहिए। गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि जो प्राणी जिस प्रभु की भक्ति जिस मनोकामना के लिए करता है, मैं उस प्राणी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करता हूँ। इस संसार में जो प्राणी प्रभु भजन या प्रभु की भक्ति नहीं करता, वह प्राणी गधा, कुत्ता आदि पशुओं से भी गया गुजरा होता है। जिस प्राणी के कानों ने कभी प्रभु की लीला और कथा नहीं सुनी, वह सांप के बिल की तरह होते हैं। जिस प्राणी की जीवा से कभी प्रभु का नाम न लिया गया हो, नाम न निकला हो, उस प्राणी की जीभ मेंढक की तरह होती है। जिस प्राणी का सिर प्रभु, ब्राह्मण और गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने नहीं झुका हो, वह व्यर्थ बेकार तन पर बोझ समझना चाहिए। जिस प्राणी के हाथों ने न महान पुरुषों की सेवा की हो, न दान दिया हो, न अपने माँ बाप की सेवा की हो, वह काठ लकड़ी की करछी की तरह समझने चाहिए। जिस प्राणी ने अपने पैरों से चलकर महान पुरुषों के कभी दर्शन न किए हो, कभी तीर्थ न किया हो, उस प्राणी को भी काठ की वस्तु के समान समझना चाहिए। जिस प्राणी ने अपने आंखों से प्रभु की मूर्ति, वेद शास्त्र, महान पुरुषों के दर्शन नहीं किए, उस प्राणी की आंखें मोर पंख के समान समझनी चाहिए। जिसका दिल किसी का दुख सुनकर रोया नहीं, उसका दिल पत्थर का समझना चाहिए। ये सभी बातें श्री सुखदेव ने परीक्षित जी को बताई कि किस प्रकार किसकी भक्ति करने से मनुष्य किस चीज की प्राप्ति कर सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।